का फंडा हमारे साथ हमारे मेहमान आज जुड़ रहे हैं। सिद्धार्थ खेमका आज हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल से। सिद्धार्थ, बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। जरा आप बताएं, आपकी आज फंडा पिक कौन सी है? आज के दो पिक्स मैं लेकर आया हूँ फंडामेंटल की तरफ से। वो एक थीम जो हम प्ले करना चाहते हैं 2023 में, वो है मैन्युफैक्चरिंग का। हमें लगता है कि ये एक मैन्युफैक्चरिंग जो मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर और ये सभी जो पीएलआई स्कीम को लेकर गवर्नमेंट का फोकस रहा है, उसका बेनिफिट हमें काफी देखने को मिलेगा 2023 में। अगर आप इंडस्ट्री की बात करें तो लास्ट कुछ सालों में कंसोलिडेशन के बाद अब एवरेज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है इंडस्ट्री का, वो 75% के ऊपर चला गया है, जिसकी वजह से प्राइवेट कैपेक्स साइकिल में भी इम्प्रूवमेंट की अपेक्षा है इस साल में। गवर्नमेंट का फोकस तो है ही, बट अब विथ प्राइवेट कैपेक्स साइकिल इम्प्रूविंग, हमें लगता है कि ये एक कैपिटल गुड्स और इस स्पेस को काफी बेनिफिट मिलेगा। तो जो दो पिक है उसमें से जो पहला पिक है वो है भारत फोर्ज। भारत फोर्ज ने हाल में ही अपने जो एक एनालिस्ट मीट में बताया कि कैसे कंपनी फ्यूचर ग्रोथ के लिए प्रिपेयर कर रही है। जो कोर बिजनेस जो उनका है, जो ऑटो एंसिलरी को लेकर है, उसके उसमें कैसे कंपनी आगे ग्रोथ लेगी, कैपेबिलिटीज कैसे बिल्ड करेगी। तो जो कोर बिजनेस है उसका तो आउटलुक काफी स्टेबल है 2023 के लिए, चाहे वो इंडिया की बात करें या एक्सपोर्ट्स मार्केट की बात करें। और कंपनी अगले 12 से 18 महीनों में ईवी स्पेस में भी काफी प्रोडक्ट्स लॉन्च करेगी। जो फ्यूचर जो प्लान है कंपनी का, जो 2025 के बियॉन्ड है, वहां कंपनी एक ऑल्टरनेट एनर्जी को के प्रति प्रिपेयर्डनेस करना चाहती है। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी प्लान करी है हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड पावर ट्रेन सॉल्यूशंस, जो इंजिन्स में कैसे हाइड्रोजन फ्यूल यूज करके आप इंजिन डेवलप कर सकते हैं। एडवांस इलेक्ट्रिक चेसिस जो है, जो ईवीज में भी जो एडवांस वर्जन है, इन सब प्रोडक्ट्स के ऊपर काफी प्रिपेयर कर रही है ताकि जो फ्यूचर ग्रोथ एक रोड मैप बनाए। और इसके अलावा कंपनी सोडियम आयन बैटरीज और हाइड्रोजन सिलेंडर पे भी काम कर रही है। अगर आप करंट ईयर की बात करें तो कंपनी का जो डिफेंस स्पेस है वो एकदम तैयार है फुल्ली टेक ऑफ करने के लिए। कंपनी को काफी आर्मर्ड व्हीकल्स का तो ऑर्डर मिलता ही रहता है, बट अब कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि जो आर्टिलरी गन्स है उसमें भी कंपनी को ऑर्डर मिले बाय मार्च एंड अप्रैल। डिफेंस में कंपनी एक्सपोर्ट्स का भी टारगेट करती है, जो कि यूएस मार्केट्स में ऑलरेडी उनके पास एक्सपोर्ट ऑर्डर्स है $155 मिलियन का। तो हमें लगता है कि ये सारे जो, अगर आप पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए, हमें लगता है कि भारत फोर्ज एक एरा ऑफ ग्रोथ पे घुसने वाला है। कंपनी के खुद के जो अगर अनुमान जो है, टारगेट्स है अगले 8 से 10 साल के लिए है कि वो 12 से 15% का रेवेन्यू ग्रोथ, एबिटा मार्जिन को 20% से ऊपर और रिटर्न रेशियोज को 25% तक लेके जाने का है। तो ये सब को देखते हुए हमें ये लगता है कि एक बहुत ही अच्छा निवेश का अपॉर्चुनिटी बनता है भारत फोर्ज में। हमारा एक साल का टारगेट है 1015 का। जो दूसरा स्टॉक है वो भी केपेक्स रिलेटेड है, वो है क्यूमिंस इंडिया। एक एमएनसी कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चरर है डीजल इंजन, ऑल्टरनेट फ्यूल इंजन, पावर जनरेटर्स। और ये सबसे बड़ा फायदा इसको मिलेगा केपेक्स साइकिल रिकवरी से, ऑल्टरनेट फ्यूल का जो गवर्नमेंट का पुश है उसके वजह से, और इंडस्ट्रियल सेगमेंट में रिकवरी की वजह से। कंपनी ने हाल में टाटा मोटर्स के साथ टाइप किया है पावर सीवी सेगमेंट में एक इंजन बनाने का जो कि फ्यूल एग्नोस्टिक हो। उसके अलावा कंपनी लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी पैक सॉल्यूशंस का लॉन्च करना चाहती है, जो ई बसेस में यूज होंगे अगले 5 सालों में। और जैसा मैं आपको बता था कि कैपिटल गुड स्पेस में काफी केपेक्स, प्राइवेट केपेक्स साइकिल की वजह से जो इंजिन इंडस्ट्रियल्स, उसका बेनिफिट मिलेगा। कंपनी ने हाल में काफी प्राइस हाइक पास ऑन किया है और कमोडिटी प्राइस का भी उसको बेनिफिट मिला है। तो ये सबको देखते हुए हमें लगता है कि जो कंपनी है क्यूमिंस, जो एक इंजन स्पेस में काम कर रही है, इसको अच्छी खासी बेनिफिट मिलेगी। बजट में भी काफी फोकस रहेगा मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर के प्रति। पीएलआई स्कीम्स भी बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को मिला है। तो ये क्यूमिंस इंडिया में बाय कर सकते हैं। 1 ईयर टारगेट है हमारा 1775 का। राइट, बहुत ही शानदार स्टॉक्स आपने लिए हैं सिद्धार्थ। भारत फोर्ज पर्टिकुलरली, ये कमेंट्री भारत फोर्ज ने जो भी हाल ही में पुणे में एनालिस्ट डे की थी, उसके बाद कुछ ऐसी कमेंट्री निकल के आई है। आप गए थे उसमें सिद्धार्थ? आपने अटेंड किया था, आपके एनालिस्ट ने या आपने? जी अजय, हमारे एनालिस्ट ने अटेंड किया था, हमें पूरा अपडेट मिली थी।
करेक्ट है, काफ़ी डिटेल, बहुत सालों के बाद इतना डिटेल एग्जॉस्टिव प्रेजेंटेशन, और वहाँ से नए ग्रोथ ट्रिगर्स जो निकल के आए उनके बारे में सिद्धार्थ बात कर रहे हैं। सिद्धार्थ, हमारे साथ कुछ देर और बनी है, कुछ और इश्यूज आपसे डिस्कस करने। एक तो मुझे बड़ी अचंभा हो रहा है, कितनी बढ़िया खुशी की बात है इंडियन मार्केट के लिए, लगातार जो हमारे महंगाई का रेट है वो खिसकता हुआ नीचे चला आ रहा है। यूएस इन्फ्लेशन तो छोड़ दीजिए, वो तो नीचे आ ही रहा है, लेकिन शायद और उम्मीद बाजार को और थी। आईआईपी हमारा रिबाउंड कर गया, लेकिन उसके बाद भी एसजीएक्स निफ्टी में कुछ भी खास ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। बाजार इस समय डिस्काउंट कैसे कर रहा है इन सब चीज़ों को? ज़रा एक बार फंडामेंटल चेक दें। आप बहुत सारे एचएनआई रिटेल से बात करते हैं, क्या ये बात अभी मामला ये इंटरेस्ट रेट्स के बियॉन्ड हो गया है? अब क्या ग्रोथ चिंता है? चिंता कौन सी सबसे बड़ी सता रही है बाजार को? जी अजय, अगर आप फंडामेंटली देखें तो मार्केट्स जो हमने लास्ट 2 सालों में जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स का ग्रोथ देखा वो काफी स्ट्रांग था। अगर आप FY22 की बात करें तो निफ्टी अर्निंग्स का ग्रोथ 35% का था। अब वहां से जो कंसर्न था वो इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट का, जिसकी वजह से इस साल जो हम अर्निंग्स ग्रोथ देखने वाले हैं वो अगर 13-14% का ग्रोथ देखने वाले हैं। तो इसको लेकर अगर आप पी एस्टिमेट करें तो अभी भी हम 20 टाइम्स फॉरवर्ड, 1 ईयर फॉरवर्ड अर्निंग्स पे हैं निफ्टी के, अगर आप बात करें तो। और अगले साल का FY24 में अब वापस कमेंट्री इंप्रूव हो रही है। डिमांड थोड़ा सा जो बीच में स्लो डाउन हो गया था तो उसका भी थोड़ा कंसर्न था। बट अगर आप मुझे पूछे तो वैल्यूएशन वाइज हम बहुत ज्यादा मतलब डिस्काउंट पे अभी तक आए नहीं है। वी आर ट्रेडिंग एट फेयर वैल्यूएशन ऑन अ लॉन्ग टर्म एवरेज। तो यहाँ से पॉजिटिव ट्रिगर्स का वेट कर रहे हैं मार्केट। मे बी Q3 अर्निंग से थोड़ा बहुत डायरेक्शन मिलेगा मार्केट को। और ये जो अब जो फेड रेट हाइक की जो बात कर रहे हैं, जो ये ग्लोबल इन्फ्लेशन का जो नंबर अब जो थोड़ा कम आए, इससे भी थोड़ा मार्केट को रिलीफ मिलेगा। सेक्टोरली बहुत ज्यादा अगर आप देखें तो रोटेशन हो रहा है विद इन निफ्टी और विद इन मार्केट्स ऑल्सो। बैंकिंग जो एक लीडर था वो थोड़ा सा कहीं से जाके थोड़ा सा ठहराव देखने को मिला है। दूसरे सेक्टर्स है, अन्य सेक्टर्स है जो निफ्टी में नहीं है बट ब्रॉडर मार्केट में, वहां पे थोड़ा सा एक्शन देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से हमें एक ब्रॉड बेस्ड रैली तो नहीं बट बहुत ही सेक्टोरल और स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच है। तो अगर आप मार्केट की बात करें तो यहाँ से मार्केट थोड़े दिन, मुझे लगता है कि बजट से शायद थोड़ा सा मार्केट को और डायरेक्शन मिले, रिजल्ट से थोड़ा सा डायरेक्शन मिले, और ग्लोबल फ्रंट पे जो फेड रेट और ये जो इन्फ्लेशन का है वहां से थोड़ा सा डायरेक्शन मिलेगा। तो चलिए, मैन्युफैक्चरिंग प्ले है सिद्धार्थ खेमका के रेडार पर, और इसके अलावा जहां पर ग्रोथ और इकोनॉमी की बात करें, रफ्तार इंडस्ट्री की ग्रोथ जो है लगातार बढ़ रही है, CPI के डेटा में रिफ्लेक्ट होता हुआ, और ये एक बड़ा पॉजिटिव। लेकिन